हमारे साथ में महाराष्ट्री है और धर्म संसद को लेकर सनातन बोर्ड को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। महाराष्ट्री से यहाँ पर पूछेंगे, महाराष्ट्री क्या लगता है कि जिस प्रकार से सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या वक्फ बोर्ड हो गया है? सनातन के लिए नहीं, देखो सनातन बोर्ड तो बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे हर धर्मों के अपने नियम है और उनको सरकार ने उनको चयन किया है, ऐसे ही वक्फ बोर्ड भी, सनातन बोर्ड भी बनेगा। और खतरा क्यों नहीं है, आप देख रहे हैं ज्यादातर भूमि वक्फ बोर्ड ने भारत की ले रखी है। और सबसे बड़ा खतरा आप देखिए कि जहां भी हमारा पुरातन मंदिर है उन सबको, उन मंदिरों को तोड़ करके वो मस्जिदें बना रखी है। तो आखिर मंदिरों से तो हमारी पहचान है, हमारे भगवान से हमारी पहचान है। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसीलिए सनातन बोर्ड का गठन जरूर होगा। हम लोग सरकार को, सरकार मानेगी, मनाएंगे, नहीं मानेगी तो अनशन पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, झुकाएंगे, लेकिन सनातन बोर्ड का गठन करके ही रहेंगे ताकि हमारे सनातन की रक्षा हो सके। सीधी महाराष्ट्री एक और बात यहाँ पर तो हद की बात सामने आई और कई संतों ने इस पर रोष भी जाहिर किया कि अब तक तो बात होती रही थी मंदिरों को, जमीनों को लेकर, लेकिन बात तो गंगा के मैदान तक पहुंच गई कि प्रयागराज में भी उन्होंने अपनी जमीन। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, 12-13 में अगर संतों ने हुंकार नहीं भरी होती और सरकार का तख्ता पलट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि ये कुंभ इस भव्य रूप में आप देख पाते। क्योंकि जिस तरीके से विधर्मी बढ़ते जा रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये क्या करूं, हो सकता है आपको चलाने में दिक्कत हो, ये जो फिरोज खान की संतानें है ना, वंशज हैं, ये तो चाहती हैं कि पूरा भारत ही मुगलिया हो जाए। इसमें वो लगी हुई है, इसलिए हमने सरकार को बदला और बदल करके अपने सनातन के पक्ष में सरकारें लेकर के आए और उस पक्ष में काम कर रही है। और भव्य आप इस मेले का स्वरूप देख रहे हैं। बाकी अगर सरकार उस समय परिवर्तित नहीं हुई थी तो ऐसा मेला आप नहीं देख पाते, योगी जी नहीं होते तो भी ऐसा मेला नहीं देख पाते। इसलिए महाराष्ट्री अगर देखा जाए तो मोहन भागवत जी से लेकर कई लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि आपने आबादी की बात यहाँ पर की और कहा जाता है कि हिंदुओं को चाहिए कि भैया आप 2 बच्चों में ना बढ़े, कम से कम 4 बच्चे तो करें। देखो, हम तो ब्रह्मचारी परंपरा से आते हैं, लेकिन हाँ ये सत्य बात है। अब परिवार का होना बहुत आवश्यक हो गया। एक वैसे भी उस नियम से भी देखें, एक बालक बालिका से क्या है कि परिवार का जो एक हमारे समाज में व्यवस्था है, वो व्यवस्था टूट रही है। न बुआ हमारी बच पा रही है, न चाचा हमारे रह पा रहे हैं। तो इसलिए परिवार तो होना ही चाहिए, ये तो मैं यही कहूंगा। और बाकी ये तो अपनी अपनी अनुकूलता व्यवस्था के ऊपर है, आप किसी पर दबाव तो नहीं डाल सकते हैं। महाराष्ट्री अंतिम प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछूंगा कि धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चला है। धर्मांतरण की बातचीत करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल तो खैर बात ही यहाँ पर हो चुकी है और सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है कि सनातन बोर्ड बनने के बाद ऐसे मामलों पर रोक लगेगी? 200% रोक लगेगी, क्योंकि सनातन के माध्यम से हम गुरुकुलों की स्थापना करेंगे। लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि हम अपने बच्चियों को आरंभ में ही ऐसे स्कूलों में भेज दे रहे हैं जहाँ मैकाले की शिक्षा पद्धति है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है। हमें शिक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा जो पद्धति है वो हमारे बच्चे को कहीं ना कहीं संस्कारों से दूर कर रही है। और संस्कार ही एक ऐसी नींव है जो हमारे बच्चों को संस्कार से जोड़ करके मजबूत बना सकती है। हमें ये समझ में आता है कि हमें बड़े होकर के क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो संस्कारों से दूर होते हैं वो ऐसे जालों में फंस जाते हैं, बाद में फिर बेचारे काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। इसलिए इसका होना बहुत आवश्यक है। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो सबसे पहले गुरुकुलों का ही निर्माण किया जाएगा ताकि संस्कारों की नींव रखी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जहाँ साफ तौर पर कहना है कि गुरुकुल के लिए यानी संस्कार के लिए यानी सनातन के लिए यानी धर्म के लिए बहुत जरूरी है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और यह भी जरूरी है कि सनातन बोर्ड के आधार पर जितने जल्दी और जितने जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी, ये भी यहाँ पर संतों का कहना है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार से लगातार मामले सामने आ रहे हैं और विवादों की स्थितियां बन रही है, कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा है। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शकील व्यवहार, न्यूज़ 24 प्रयागराज।